वसीम कहता है, ज़रियून, हमारा काम हो चुका है। मैंने तारा से अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला ले लिया है। अब हमें वापस जाना होगा, इससे पहले कि हमारा भांडा फूट जाए। अगर इन लोगों को पता चल गया कि इस सारे खेल के पीछे हमारा हाथ था, राह को और माँ ने नहीं बल्कि हमने अगवा करवाया था, तो बेटा सब कुछ बिखर जाएगा। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि अब हम वापस चले जाएं। ज़रियून कहता है कि डैड, अगर अदील मामू को ज़रा सी भी भनक पड़ गई कि ये सब कुछ हमारी मिली भगत है, आसिया मुमानी भी हमारे साथ शामिल हैं, तो हमारी खैर नहीं। हम आज ही वापसी के टिकट्स करवा लेते हैं, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। अरमान की दिन रात की कोशिशों के बाद इसके हत्थे सारे सबूत लग जाते हैं, जिसमें साफ साफ पता चल चुका है कि ये सब कुछ वसीम और आसिया ने किया है। इससे पहले कि वसीम और ज़रियून यहाँ से रफू चक्कर होते, अरमान वो सारे सबूत अदील को दिखा देता है। अदील के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। हमने अपने घर में आस्तीन का सांप पाल रखा था। वसीम हमारे साथ ऐसा कर सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अदील अरमान से कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, इनको इनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और आसिया से भी मैं दो दो हाथ करता हूँ। इसने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। धोखेबाज ज़रियून और वसीम की बातों में आकर अपनी बेटी को अपने हाथों से ही अंधे कुएं में फेंक दिया है। इससे पहले कि वक्त बीत जाए, अदील और अरमान जब वसीम और ज़रियून के कमरे में जाते हैं तो वो वहां से गायब होते हैं। इनका सामान भी गायब होता है। अरमान कहता है कि मामू, वही हुआ जिसका डर था, वो लोग फरार हो चुके हैं। अदील सर पकड़कर बैठ जाता है और आसिया को जोर जोर से पुकारने लगता है। आसिया दौड़ी हुई आती है। क्या क़यामत आ गई है? अब क्या नया शोशा छोड़ दिया है इस अरमान के बच्चे ने? अदील कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम बर्बाद हो चुके हैं। तुमने अपने हाथों से और अपनी गंदी चालों से ही अपनी बेटी की जिंदगी दागदार कर दी है। इतने में बेड पर पड़े एक लिफाफे पर नजर पड़ती है। अदील आगे बढ़कर जब वो लिफाफा खोलता है तो इसमें बतूल का तलाकनामा होता है। अदील वो पेपर आसिया के मुंह पर मारता है और कहता है कि देखो, तुम्हारे किए की सजा तुम्हें मिल चुकी है, तुम्हारी बेटी की सूरत में।